कि मैं 20 मतलब बात रखेंगे बोलिया हुआ जो जिन पर बात हुई है उलट के आपके बीच में बताओ कि कैसे आपने बात की कैसे बनी साथियों सुनो भाई साथियों श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक 41 जिंदाबाद 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 हमारा आंदोलन कामयाब 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 आवाज दो सरकार मुर्दाबाद 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 अच्छे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो पुरानी पेंशन नीति बहाल करो बहाल करो बहाल करो सरकारी महकमों का निजीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा सरकारी महकमों को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 तमाम साथियों का धन्यवाद। साथियों सबसे पहले तो तमाम सर्व कर्मचारी संघ जिला कार्यकारिणी की तरफ से मैं आप साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपनी मांगों के लिए अब लगातार जो हमारा हथियार है लड़ने का उसको बहुत पहना किया, उसको तेज धार दी। और ये लोग जो नहीं मान रहे थे कि ये हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल 41 में कुछ कमजोरी आ गई, मैं आप साथियों को बहुत मुबारकबाद देता हूं जिला कमेटी की तरफ से कि आपने आंदोलन को मजबूती से लड़ा है। और साथियों वर्तमान में जो सरकार की नीयत और नीति हम बार बार आपके बीच में चर्चा करते हैं कि सरकार की नीयत और नीति को समझना पड़ेगा। सरकार की नीयत क्या है और नीति क्या है। हमारी लड़ाई सरकार की नीयत से नहीं नीतियों से है। सरकार आनी जानी चीजें हैं, इससे पहले भी सरकार आई, आगे भी सरकार आएंगी। आज मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला थे, उससे पहले भद्रलाल थे, उससे पहले बंसीलाल थे। मतलब मुख्यमंत्री तो आते जाते रहे, लेकिन हम अपनी मांगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते साथियों कहना चाहते हैं। दूसरा साथियों, सरकार की नीतियां आम आदमी को, आम कर्मचारी को प्रभावित कर रही हैं। अभी सरकार का ताजा फैसला है कि डीजल पेट्रोल के रेट 12-12 रुपए घटा दिए। ये बातें हम क्यों रख रहे हैं कि महारमत है, कई दूसरे साथी इस प्रकार की वाही करते हैं, अब सरकार ने एकदम 12 रुपये घटा दिए। हमने कहा आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, उसके बाद पहली बार इस प्रकार की सरकार बनी है जिसने एक साल में 35 रुपए डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। मतलब 35 रुपए बढ़ाने के बाद और क्या कहते हैं कि हमने पेट्रोल डीजल के रेट कम कर दिए। ये जनता को बताने की बातें साथियों। आज टमाटर 80 रुपए किलो, गोभी न जिसने इन दिनों में गोभी पशु खा कर दे, आज 60 रुपए किलो गोभी, 50 रुपए प्याज से, सरसों का तेल 250 रुपए बिक रहा है। मतलब आम आदमी की पकड़ से हर चीज दूर होती जा रही है। दाल जो कहते थे कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, वो भी हमसे दूर होती चली गई। साथियों इन बातों को लेकर भी सर्व कर्मचारी संघ न कि कर्मचारियों की मांग और मुद्दों के लिए आम आदमी के, सामाजिक लोगों के कार्य को भी लड़ता है। तो साथियों मैं आपके बीच में 2-3 बातें और रखूंगा। उसके बाद जो हमारा डेलीगेशन बातचीत करने के लिए गया था, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है और अधिकारी ने पूरा आश्वासन कि जुबान के पक्के हाथ जुबान की बात होती है, हमने भी उसके ऊपर विश्वास किया है। वो बात हम रखेंगे आपके बीच में। लेकिन साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि सर्व कर्मचारी संघ की कल 8 तारीख को हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई है। हमारे राज्य के प्रधान साथी लांबा, महासचिव साथी सेठी और आपके नेता जो प्रधान है शर्मा जी,
कृष्ण शर्मा और साथी मलिक, शीड़कराम मलिक उस डेलीगेशन में थे। आप पूछ लेना अगर आप इतने उतावले हो, बातचीत क्या रही है। मतलब हमारे साथियों ने बातचीत रखी, मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। मतलब जो भी प्रश्न रखते उसके बारे में मुख्यमंत्री पीछे नु गर्दन झुका के अपने अधिकारियों से बात करता कि इसका क्या जवाब होगा। और अधिकारियों ने माना है कि सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित तमाम संगठन विभागीय वो हमेशा इस प्रकार का मांग पत्र लेके आते हैं कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। पहली मांग थी कि हरियाणा के अंदर जितने कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, आपने कहा था कि हमारी सरकार बनते ये कलम से पक्के होंगे। आप दूसरी बार सत्ता में आ गए, आपको 7 साल हो गए राज करते आनी, आपने कर्मचारियों को आज तक एक कोई पक्का नहीं किया। इसके ऊपर मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था साथियों। दूसरा, तमाम विभागों में हटाए गए कर्मचारी, जो चाहे स्पोर्ट्स कोटे से 1516 ग्रुप डी के जो भर्ती, 826 ड्राइंग मास्टर, 1987 पीटीआई, 523 की संस्कृत टीचर की लिस्ट, 510 के टीजीटी इंग्लिश के मास्टर। इस प्रकार टोटल हमने उस दिन भी आपके बीच में बात रखी थी कि आपकी सरकार बनने के बाद 32,000 के लगभग रेगुलर कर्मचारियों को आपने घर का रास्ता दिखा दिया। आप तो ये कह रहे थे कि हम कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार की भी छिटाकसी को छटनी नहीं करेंगे। आप तो दवेश भावना से कर्मचारियों से काम ले रहे हो। कोई कर्मचारी कुछ काम कर देता है तो उसको तुरंत सस्पेंड कर देते हो। आपको अधिकारियों के ऊपर आपकी कोई लगाम नहीं है, कोई अधिकारी आपकी मानता नहीं। इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री ने नीचे गर्दन कर ली और चुपचाप सुनता रहा, कोई बात नहीं रही। उसके बाद जो मुख्य मुद्दा हमारा, कच्चे कर्मचारियों के साथ साथ पुरानी पेंशन नीति लागू हो, पुरानी पेंशन नीति बहाल हो। जो हमारे युवा साथी जो यहां बैठे हैं, जनवरी 2006 के बाद हरियाणा सरकार, जनवरी 2004 के बाद केंद्र में। और ये साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जानकारी रखा करो, आप बता दिया करो जो कोई नुकंदा हो ना, अगर राज्य सरकार पुरानी पेंशन नीति बहाल कर देगी, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्यों भूल है कि 2013 में पीएफआरडीए बिल पास हुआ था इस पुरानी पेंशन नीति को खत्म करने के लिए। 2002 में पॉलिसी लेकर आए, 2004 से केंद्र में बंद कर दी, 2006 से हरियाणा सरकार ने बंद की। और उस वक्त मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे साथियों, बताना चाहते हैं आपके बीच में। और ये दोनों जो आज सत्ता में नहीं है, छटपटा रहे सत्ता के लिए, ये भी कह रहे थे कि हमारा बिल था और इन्होंने छीन लिया हमसे। तो हम कहना चाहते साथियों कि नीतियां दोनों की एक जैसी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन नीति तब लागू होगी जब केंद्र सरकार लोकसभा में बिल लेकर आए, उसको राज्यसभा में पास कराए, लोकसभा में पास कराए, उसके बाद राष्ट्रपति से पास करा के पीएफआरडीए बिल को रद्द करे, तब पुरानी पेंशन नीति लागू होगी। और इसके लिए साथियों खाली हरियाणा के कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे केंद्र के कर्मचारियों की लड़ाई है। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि ये केंद्र की तरफ से आंदोलन आएगा तो ये जीत हमारी हो सकती है। हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है, क्योंकि हमारे जो पूरे भारत के चेयरमैन, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के चेयरमैन, अब की बार हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे हरियाणा से हैं। साथी सुभाष लांबा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के पूरे भारत के चेयरमैन हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी ये पुरानी पेंशन को बहाल कराने के लिए कोई आंदोलन आए तो हमारे हरियाणा के कर्मचारी को मतलब उसके ऊपर तत्परता से कार्रवाई करते हुए मजबूती के साथ उस लड़ाई को मजबूती प्रदान करनी है। ये साथी यहाँ तो लगभग मतलब यहाँ जो बैठे साथी वो 70-80% पुरानी पेंशन वाले हैं। नई पेंशन के तो 20% कर्मचारी यहां बैठे हैं। नई पेंशन के कर्मचारी
अंदर सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं और उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? उनकी लड़ाई हम लड़ रहे सर्व कर्मचारी संघ के प्लेटफॉर्म पे, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, वहां बात रखी गई पुरानी पेंशन नीति के बारे में, आपकी क्या राय है? मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको लागू कर देंगे। जो मैंने बात रखी वो साथी सुभाष लांबा ने भी रखी उनके सामने, आके आप कर नहीं सकते, आप सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाए। अब राज्य सरकार, तमाम राज्य सरकारें वो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति बहाल हो। दूसरी साथियों, बोले ये दावा हमारा कि पुरानी पेंशन नीति बहाल नहीं हुई तो रिटायरमेंट के दिन जो साथी जाएंगे या एनपीएस वाले, उनकी बुढ़ापा पेंशन से कम पेंशन बढ़ेगी। बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपये होगी, एनपीएस के कर्मचारी की पेंशन 1247 रुपये होगी। मतलब बड़े शर्म की बात है। 1987 पीटीआई हटाए अभी जो बर्खास्त हैं, मैं खुद डीडीओ हूं, उनका जो अभी एनपीएस का पैसा सरकार निकालने की कह रही है, सरकार ने क्या कहा पहले, आखिर इनका पूरा पैसा दे दो, उसके बाद पत्र आया कि 20% पैसा इनका दो। मतलब हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि 20% पैसा तो उन्होंने जमा ही करवा रखा, अपना 10% जो कंट्रीब्यूशन कटता है कर्मचारी का अपनी बेसिक में से, वही पैसा सरकार ने दिया है, वो भी सरकार नहीं दे रही। तो साथियों, ये जो साथी रिटायर होते हैं, यहां बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, जो ढोल नगाड़े बजते हैं, और घराड़े भी तैयार ले, घराड़े भी गेट के ऊपर दोबारा मारा ले ही पाओ है, आगाज आओगा जिमी लेके आओगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आप साथियों को, क्या बजे आए थे सवेरे? करता क्या बजे निकले थे? 8 बजे। 8 बजे ताऊ मारा 8 बजे कोई फोन आया करता है? आया के सिखावत आया करता कोई आया के कोई बता दे भाई, अब प्रकाश से फोन आया करते हैं? फोन नहीं आया। और जिस दिन पेंशन जावा उस दिन बेबे भी पूछे भाई कड़ा लिया है, और वो हमारी भाभी पूछेगी कड़सी आ लिया, बेरा उसने बेटा न्यारी पूछेगा, बेटा अपने दोस्तों का मेरा पापा रिटायरमेंट हो क्या रहा है, बेटी नु बटे उन्हें आज पापा जी आ रहे हैं घर पे रिटायर होगी। बेरा उसने क्यों बेरा है? आकी गठड़ी बांध के पीछे ले आओगा, और जब तक जियोगा बुढ़ापे की सुरक्षा होगी, और जब उल्ट सुल्ट बन गई पहले वो चला गया तू जियोगी तो तेरी पेंशन होगी। ये ढोले नू बाजे हैं, कदे हूं किसी का बहम हो, हम तो वैसे सवेरे बैठ गए हैं, हमरा नहीं पूछे कोई, बेरा सन आप पे रांड के आ जाएंगे। रिटायरमेंट में आप पूछेंगे आपने प्रधान जी हैं? रिटायरमेंट में मैडम पूछेगी पूछेगी उस दिन तो टड़क रहे को नहीं। मैं तो सोच लेन में, लेकिन मैं नू पूछूंगी, मैं यह बात नू कह रहा हूं, या लड़ाई लड़नी पड़ेगी साथियों। अगर पूछ करवानी है, सरकार के जो लोग आए आपके दरवाजे पे, उनसे सवाल जवाब करना चाहिए कि आप 1 बार एमएलए बनते, 2 बार एमएलए बनते, 3 बार एमएलए बनते, आपकी 3 बार पेंशन, और हमारी 1 बार भी नहीं। ये बहुत मजबूती की लड़ाई लड़ी थी साथियों, ऐसे नहीं बनी है पेंशन। और आज सरकार हमारे सारे रिटायरमेंट के बेनिफिटों को कटौती कर रही है। ये अपने भत्ते बढ़ा रहे, डीए खा गया 18 महीने का। कोई बोलिया के अधिकारी बोलिया चोट इतनी बड़ी अधिकारी के लागी, मारा तो मान लो 2,000 रुपये कम होगा, इनका 20,000 रुपये कम हो रहा है। फिर लेकिन भाई हम कहना नहीं चाहते भाई, मारा इनका मामला दूसरा, 50,000 कमा ले, हमारा कर्मचारी तनख्वाह ना मिला तो काम चलता नहीं। मतलब इस देश के जो राजनीतिक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आखिर जो मध्यम वर्ग है वो दोबारा से कमजोर हो जाए। मतलब हमारी तरफ देखें, मतलब उसको ज्यादा कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरा हरियाणा, पूरे भारत में बेरोजगारी की तरफ से
एक नंबर पे है। हरियाणा की बेरोजगारी की दर 37% बढ़ गई। जो कांग्रेस सरकार में 5-7% होती थी वो आज 37% है साथियों। और ये दुनिया के बीच में दावा कर रहे हैं हमने फेर भर्ती कर दी, हमने इतने कर्मचारी लगा दिए। हमने कहा इस कमरे में 5 कर्मचारी बैठे हैं, हटा दो और 5 और लगा दो। ये फैसले इनके 32,000 हटा दिए और 15,000 लगा दिए, पहले हमने कर्मचारी लगा दिए। आज साथियों रोडों के ऊपर बेरोजगार लोग, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं रोजगार के लिए। रोज छीना झपटी हो रही है, रोज की डकैती हो रही है। घरों में सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं। कोई ब्याह में चला जा तो ताला टूटा पावे कि पेट को कारण पेट काट की बड़का का सारा निवाड़ा छीन के थोड़ा बहुत इकट्ठा गया उसने चोर ले जाए और पावे को नहीं। तो ये नियत है साथियों। इसको लेकर, पुरानी पेंशन को लेकर, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने आंदोलन की घोषणा की। साथियों आपने तैयारी करनी है 12 दिसंबर को जो आज लोग आप यहाँ आए हो, इससे 4 गुना ताकत में डीसी कार्यालय के ऊपर सर्व कर्मचारी संघ रैली करने जा रहा है। और ये रैली अल्लाह बोल रैली है साथियों। और काफी समय के बाद हम रैली करेंगे। जैसे आप स्टेट की रैली में ताकत लगाते हो उस तरह से आपने इस रैली को सफल बनाना है। आपकी ताकत का, आपके जो मांग और मुद्दे हैं उनको हल करवाने के लिए सरकार को संदेशा जाएगा कि पूरे हरियाणा का कर्मचारी अपने मांग और मुद्दों को मनवाने के लिए आज लड़ाई के मूड में है। तो मैं आपसे अपील इसलिए कर रहा हूं सर्व कर्मचारी संघ जिला कमेटी की तरफ से, तमाम साथियों की तरफ से, कि साथी 12 दिसंबर को आप पूरे जोर के साथ, जो हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल 41 हमारा लड़ाकू संगठन है, उस दिन भी आपके हाथों में आपकी मांगों की फटियां होंगी, डंडे होंगे, बैनर होंगे और आपके झंडे होंगे। आप पूरी तन्मयता के साथ वहां रैली में शिरकत करेंगे। आप अपने ढोल नगाड़ों के साथ जैसे पॉलिटिकल पार्टियां रैली करती हैं उस प्रकार से उस रैली में आएंगे साथियों। और मेरी एक अपील है साथियों, 12 दिसंबर अभी दूर है, मतलब 1 महीना है आपके बीच में। आपने एक कर्मचारी से, हर ब्रांच के पदाधिकारियों की मीटिंग करके जिम्मेवारी लगानी है कि जब तक रैली का समापन न हो आप वहां से कोई जाएगा नहीं। उसके बाद साथियों आगामी राज्य की रैली होगी, उसकी घोषणा आपके तापमान के ऊपर निर्भर करेगी कि वो रैली हम करनाल में करें या चंडीगढ़ में करें या जींद में करें। तो सरकार के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजेगा। और जो सरकार कह रही है कि हम डरते नहीं, सरकार मन में पक्का मान रही है कि सर्व कर्मचारी संघ एक ऐसा संगठन है जो सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुका है। तो साथियों आप उसकी तैयारी करेंगे, ये मैं आपसे विश्वास चाहता हूं। आप दोनों हाथ उठाकर इस प्रस्ताव को पास करें कि हम पूरी तन्मयता के। धन्यवाद साथियों। इंकलाब जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। अभी काली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, नहीं डरते तेरी गुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। धन्यवाद साथियों। माँ बाप